कैसा पावन सुहावन समय आज है, आप आए अतिथियों के सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम, स्वागतम 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 स्वागतम। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। हर माह की तरह इस माह भी 5 और 6 अप्रैल को 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो बिना समय गवाए हम लोग सीधे सीधे चलते हैं महाराष्ट्र की ओर, क्योंकि महाराष्ट्र से हमारे बीच जुड़े हैं आज के मुख्य अतिथि व समीक्षक आदरणीय चंद्रमोहन नीले सर। नीले सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। कुछ शब्द हमारे बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। सबको शुभकामनाएं आज के दिन के लिए। हर माह की तरह आज हम जुड़े हैं काव्य गोष्ठी के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये काव्य गोष्ठी और आपका जीवन सब सुखमय हो। तो कृपा शुभारंभ कीजिए कार्यक्रम का मुस्कान जी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करते हैं। तो सीधे सीधे चलते हैं कानपुर की तरफ। कानपुर से हमारे बीच जुड़ी हैं आदरणीय डॉक्टर योगिता सिंह हंसा जी। हंसा मैम, आपका मंच बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने स्वर से आज की काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। इस प्यारे से मंच को मेरा वंदन और हार्दिक अभिनंदन। और अभी चैत्र के नवरात्रे गए हैं, उसी का मैंने माँ का आह्वान करते हुए माँ का शीर्षक है माँ का दरबार। माँ का दरबार तो हर समय है खुला, आने वाला ना आए तो माँ क्या करे। माँ का दरबार तो हर समय है खुला, आने वाला ना आए तो माँ क्या करे। भरने वाले तो भर गए झोलियां, तू ना झोली फैलाए तो माँ क्या करे। तू ना झोली फैलाए तो माँ क्या करे। माँ की आंखों में खजाना भरा, माँ का दिल भी खजाना बड़े से बड़ा। माँ का दिल भी खजाना बड़े से बड़ा। माता अपने बुलाती नहीं कोई दर, तू न जाए तो माता क्या करे। माँ का दरबार तो हर समय है खुला। आए ब्रह्मा भी सर झुकाने यहाँ, विष्णु शंकर भी सर को झुका कर गए। विष्णु शंकर भी सर को झुका कर गए। आया अकबर भी सर को झुकाने यहाँ, तू न सर को झुकाए तो माँ क्या करे। माँ का दरबार तो हर समय है खुला। है ये सच्चा द्वारा मैया रानी का, दर्शन यहाँ होता है भवानी का। दर्शन होता है ये यहाँ भवानी का। मैया तो प्यार देती है सबको यहाँ, मैया तो प्यार देती है सबको यहाँ। तू जो प्यासा रह जाए तो माँ क्या करे। कहे हंसा माँ का दरबार तो हर समय है खुला, आने वाला ना आए तो माँ क्या करे। आने वाला ना आए
तो माँ क्या करे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत ही सुमधुर आवाज, बहुत ही प्यारे शब्दों का चयन। तो चलिए, इतनी प्यारी सुमधुर आवाज से आज की इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्रमांक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कानपुर से निकलकर चलते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय रियाज खान गौहर सर। गौहर जी, आपका मंच में बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जी, दो शेर से शुरू करता हूँ बात अपनी। आप राजी हुए जब खरी बात पर, आप राजी हुए जब खरी बात पर, कौन उंगली उठाता मेरी बात पर, कौन उंगली उठाता मेरी बात पर। हम भी धोखा ना खाते किसी बात पर, हम भी धोखा ना खाते किसी बात पर, गौर करते अगर आपकी बात पर। और आपके सामने मेरी औकात क्या, तबसरा मैं करूं आपकी बात पर। मैं सफाई भी उनसे कहूं, सफाई में अपनी कहूं तो क्या, जब यकीन ही नहीं है उन्हें बात पर, जब यकीन ही नहीं है मेरी बात पर। एक नई गजल है, झमेला, झमेला उसका वो रखा हूं, झमेला रदीफ। कहें भी तो कैसे भला है झमेला, कहें भी तो कैसे भला है झमेला, बुरा ही हुआ जब हुआ है झमेला, बुरा ही हुआ जब हुआ है झमेला। और पता ही नहीं क्यों हुआ है झमेला, पता ही नहीं क्यों हुआ है झमेला, किसी बात पर हो गया है झमेला, किसी बात पर हो गया है झमेला। और कभी साफ सुथरी नजर ही न आई, कभी साफ सुथरी नजर ही न आई, सियासत में होता रहा है झमेला, सियासत में होता रहा है झमेला। और किसी ना किसी बात पर होता रहता, हमेशा ही होने लगा है झमेला, हमेशा ही होने लगा है झमेला। लगी भीड़ कैसी जरा देखिए तो, लगी भीड़ कैसी जरा देखिए तो, वहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है झमेला, वहाँ कुछ न कुछ तो हुआ है झमेला। 555। और नहीं फायदा कुछ हुआ है अभी तक, नहीं फायदा कुछ हुआ है अभी तक, लहू ही बहाता रहा है झमेला, लहू ही बहाता रहा है झमेला। और कहा उसने कुछ, फिर किसी ने कहा कुछ, इसी बात पर हो गया है मचा है झमेला, इसी बात पर मचा है झमेला। और नहीं चैन मिलता मिले भी तो कैसे, नहीं चैन मिलता मिले भी तो कैसे, सभी के तो पीछे पड़ा है झमेला, सभी के तो पीछे पड़ा है झमेला। और नहीं और इसके सिवा कुछ भी आता, हमेशा ही करता रहा है झमेला, हमेशा ही करता रहा है झमेला। वो सुनता नहीं है कभी बात कोई, वो सुनता नहीं है कभी बात कोई, इसी बात पर हो गया है झमेला, इसी बात पर हो गया है झमेला। कभी बेसबब मुस्कुराना नहीं तुम, कभी बेसबब मुस्कुराना नहीं तुम, बड़ा इसके अंदर छुपा है झमेला, बड़ा इसके अंदर छुपा है झमेला। और किसी का कभी हो न पाया भला कुछ, न जाने ये क्यों हो रहा है झमेला, न जाने ये क्यों हो रहा है झमेला। और मक्तार है, नहीं फिक्र करता ये गौहर कभी भी, नहीं फिक्र करता ये गौहर कभी भी, नई बात क्या जो हुआ है झमेला, नई बात क्या जो हुआ है झमेला। शुक्रिया। क्या बात, बहुत ही सुंदर। एक छोटी सी हजल सुना दूं क्या? अच्छा बिल्कुल सर, सुनेंगे, स्वागत है जी। दिन दहाड़े सिपाही लुटा है जनाब, दिन दहाड़े सिपाही लुटा है जनाब, कोई जूता चुरा ले गया है जनाब, कोई जूता चुरा ले गया है जनाब। डगमगाता हुआ चल रहा है जनाब, आज उसने तो ठर्रा पिया है जनाब, आज उसने तो ठर्रा पिया है जनाब। उसको कुछ भी नजर अब नहीं आ रहा, उसको कुछ भी नजर नहीं अब नहीं आ रहा, सामने बाप उसका खड़ा है जनाब, सामने बाप उसका खड़ा है जनाब। बहकी वो बातें भी करने लगा, बाप तो
उसने माँ कह दिया है जनाब, बाप को उसने माँ कह दिया है जनाब। और सर्जरी आज उसकी सफल हो गई, सर्जरी आज उसकी सफल हो गई, नाक के नीचे मुंह हो गया है जनाब, नाक के नीचे मुंह हो गया है जनाब। उसको शायद शायद सदा की खबर हो गई, सर के बल वो खड़ा हो गया है जनाब, सर के बल वो खड़ा हो गया है जनाब। उल्टा बके जा रहा जाने क्यों, कुछ पता तो चले बात क्या है जनाब, कुछ पता तो चले बात क्या है जनाब। और गिरते गिरते बचा बचा आज नाली में वो, गिरते गिरते बचा आज नाली में वो, उसको ऐसा नशा छा गया है जनाब, उसको ऐसा नशा छा गया है जनाब। और मक्तार है, सोच कर आज गौहर तो हैरान है, सोच कर आज गौहर तो हैरान है, आजकल क्या से क्या हो रहा है जनाब, आजकल क्या से क्या हो रहा है जनाब। शुक्रिया मैडम। क्या बात, बेहतरीन, बहुत आनंद आता है सर आपकी गजलों को भी सुनकर और गजल को भी सुनकर। तो चलिए, इतनी प्यारी प्यारी लजीज काफिया से बनी हुई गजलों को सुनने के बाद हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब छत्तीसगढ़ से निकलकर चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की ओर। वहां से हमारे बीच जुड़ी है एक बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर, साथ ही संक्षिप्त कवित्री। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ आदरणीय सुजाता शर्मा जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद मैम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ज्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी 3 रचनाएं पेश करना चाहूंगी। पहली है मेरी रचना मोहलत मोहब्बत में, दूसरी रचना ख्वाहिशें पूरी करनी है और तीसरी रचना बेटियां। पहली मैं अपनी रचना पेश करती हूँ, मोहलत। किसी की मोहब्बत से कोई आबाद हो सकता है, किसी की मोहब्बत से कोई आबाद हो सकता है या बर्बाद हो सकता है। सच्ची मोहब्बत 2 तरफा शायद ही हो सकता है, जाने कब किसे कहाँ किससे मोहब्बत हो जाए ये कहा ही नहीं जा सकता है। हुस्न से मजबूर ये दिल पल भर में किसी चेहरे का गुलाम हो सकता है, फिर पूरी उम्र उसी चेहरे के दीदार को तरसता रहता है। अजीब ये मोहब्बत न जीने देती है न मरने देती है, किसी को कुछ समझा सके कमबख्त ये इतनी सी मोहलत भी नहीं देती है। धन्यवाद। मेरी अगली पेशकश है, ख्वाहिशें पूरी करनी है। किसी को पूरी तरह पा लेना तन्हाई का नजराना है, किसी को पूरी तरह पा लेना तन्हाई का नजराना है, गुजरती उम्र के साथ मिलना बिछड़ना है। थोड़ी गुंजाइश हो भी जाए किसी के साथ की तो भी जुदाई उससे सहना है, थोड़ी गुंजाइश हो भी जाए किसी के साथ की तो भी जुदाई उससे सहना है। जनाब, इस दुनिया में अकेले आए थे अकेले ही रहना है, कुछ ख्वाहिशों की पूरी हो जाने तक इस हयात को जीना है। अकेली उकूबत सी लगती है ये जिंदगी, न कोई सुनने वाला है न कुछ मुझे किसी से कहना है। धन्यवाद। मेरी आखिरी पेशकश है, किया। बचपन से हमें सहना ही तो सिखाया जाता है, बचपन से हमें सहना ही तो सिखाया जाता है, कुछ बोलो तो मुंह दबा दिया जाता है। ईंट पक्के हैं घर के मगर धीरे धीरे रिश्ते कमजोर हो जाता है, इसके साथ पले बढ़े भला उसकी शिकायत कौन करता है। ये जुल्म औरत पर ही नहीं एक जीवन को छिन भिन किया जाता है, सिसकियों में आंखें सब कुछ चुपचाप सह जाता है। जब तक बेटियां ब्याही न जाए जाने उसे क्या क्या सुनाया जाता है, नया घर मिलेगा बोलकर उसे उसके सारे सपने ले लिया जाता है, उखाड़ कर उसके सपनों को उसे विदा कर दिया जाता है। ससुराल ना जहन्नम है वो वहां उसे बांध दिया जाता है। मर्जी क्या होती है ये औरत को बताया ही नहीं जाता है, बनाकर उसे गैरों का गुलाम उसे अपनेपन का उसूल सिखाया जाता है। एक बात कहना चाहती हूँ, हमारा अधिकार कहाँ है, सब कुछ तुम्हारा है सब कुछ तुम्हारा है, ये कह कर उससे उसका मान सम्मान तक छीन लिया जाता है। धन्यवाद। क्या बात है, बिल्कुल यथार्थ आपने लिखना
और बिल्कुल मैंने आपको जैसा बताया कि ये बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है, लोगों को प्रोत्साहित करना जानती हैं और साथ ही अपनी कविताओं में हमेशा सच्ची घटना और सच्ची बातों को दर्शाती हैं। तो कहा जा सकता है कि ये भावनाओं की धनी है, क्योंकि भावों को बहुत ही अच्छे से शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत करती हैं। तो शानदार कविता। तो चलिए, इतने भावों में डूबने के बाद अब हम लोग मुजफ्फरपुर बिहार से निकलकर यात्रा करते हैं झारखंड की ओर। झारखंड से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर डीएन झा दीपक सर। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। धन्यवाद है मुस्कान जी। माँ बागेश्वरी को प्रणाम करता हूँ, बाबा वैद्यनाथ को प्रणाम करता हूँ। मंच पर आप समस्त सम्माननीय साहित्य अनुरागी गुणीजनों की उपस्थिति को नम्र वंदन करते हुए माँ बागेश्वरी सरस्वती के चरणों में स्वरचित मुक्तक निवेदित करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। रसों छंदों व शब्दों की मिले भंडार वाणी माँ, रसों छंदों व शब्दों की मिले भंडार वाणी माँ, रहे अब शुद्ध मेरा चरण व्यवहार वाणी माँ, रहे अब शुद्ध मेरा चरण व्यवहार वाणी माँ। मुझे वागीश्वरी मैया चरण रज खूब मिल जाए, चले जब राह नैतिकता बने आधार वाणी माँ, चले जब राह नैतिकता बने आधार वाणी माँ। इसी के साथ ही एक दो छोटी छोटी रचनाएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक मुक्त और निवेदित करते हुए बात जारी रखता हूं कि कविता मेरी प्यास है, भावों का उद्गार, कि कविता मेरी प्यास है, भावों का उद्गार, छंद शिल्प हो भाव में लिखता हूँ दो चार, रहे ध्यान दीपक सदा यति गति में हो शिल्प, डूब रहे जिस भाव में सीख रहे हर बार, सीख रहे हर बार। और इसी के साथ ही एक गीत निवेदित करते हुए वाणी को विराम दूंगा, जो वाचिक स्त्रगमिणी छंद आधारित है। निवेदित करता हूं कि चांद के साथ में चांदनी रात में बह न जाऊं कहीं आज जज्बात में, कि चांद के साथ में चांदनी रात में बह न जाऊं कहीं आज जज्बात में, आ मिले हम अभी हाथ में हाथ है, आ मिले हम अभी हाथ में हाथ है, मन मगन हो रहा आपका साथ है, आ मिले हम अभी हाथ में हाथ है, मन मगन हो रहा आपका साथ है, हम चले डाल पर तुम चलो पात में, बह न जाऊं कहीं आज जज्बात में, बह न जाऊं कहीं आज जज्बात में। और दूसरा अंतरा निवेदित करते हुए विराम दूंगा कि झुक रही है नजर और ही बात है,
उठ रही है नजर और ही बात है, झुक रही है नजर और ही बात है, उठ रही है नजर और ही बात है। हम खिले तुम खिले, बात ही बात में, बह न जाऊं कहीं आज जज बात में, बह न जाऊं कहीं आज जज बात में, बह न जाऊं कहीं आज जज बात में। धन्यवाद, आभार। क्या बात है, बहुत ही सुमधुर आवाज, बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द बचे हैं। तो आज हम लोग भारत के विभिन्न राज्यों की यात्रा कर रहे हैं और वहाँ की प्यारे प्यारे लेखकों से मिल रहे हैं, उनकी भावनाओं को जान रहे हैं। तो इसी क्रम में अब हम लोग झारखंड से निकलकर यात्रा करते हुए पहुंचने वाले हैं छत्तीसगढ़, जहाँ से हमारे बीच एक युवा साथी जुड़े हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रमेश साहू जी का। रमेश सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। जो मुझे वक्त दिया। मेरे गीत का बोल है अंधेरे की रीत। मैं उजाले का प्रतीक नहीं, मैं उजाले का प्रतीक नहीं, यहाँ अंधेरे की रीत सही, यहाँ अंधेरे की रीत सही, जहाँ शोर में डूबी दुनिया है, जहाँ शोर में डूबी दुनिया है, वहाँ मेरी खामोशी प्रीत सही, वहाँ मेरी खामोशी प्रीत सही। सब ढूंढ रहे हैं सूरज की किरण, सब ढूंढ रहे हैं सूरज की किरण, मैं ढूंढ रहा खुद में दर्पण, मैं ढूंढ रहा खुद में दर्पण। दिखावटी चमक से कोसों दूर, दिखावटी चमक से कोसों दूर, यह शाही सादगी यह अर्पण, यह शाही सादगी और अर्पण। उजाला कर आंखों को चुभता है, उजाला अक्सर आंखों को चुभता है, सच तो अक्सर अंधेरे में ही मिलता है, सच तो अक्सर अंधेरे में ही मिलता है। मुखौटे उतर जाते हैं रातों की गोद में, मुखौटे उतर जाते हैं रातों की गोद में। इंसान अपनी तन्हाई में ही खिलता है, इंसान अपनी तन्हाई में ही खिलता है। भले ना बन सकूं मैं मसाल कोई, भले ना बन सकूं मैं मसाल कोई, न जलूं किसी की राहों में, न जलूं किसी की राहों में, पर सुकून की गहरी नींद में मैं, पर सुकून की गहरी नींद में मैं
जो सिमटी है काली बाहों में, जो सिमटी है काली बाहों में। मैं उजाले का प्रतीक नहीं, मैं उजाले का प्रतीक नहीं, यहाँ अंधेरे की रीत सही, यहाँ अंधेरे की रीत सही। मिट जाने दो इस हस्ती को, मिट जाने दो इस हस्ती को, कि अब शून्य की यह जीत सही, कि अब शून्य की यह जीत सही। उजाला तो बस नुमाइश है, उजाला तो बस नुमाइश है, चेहरे की पर चढ़ी पालिश है। यहाँ सच को ढकना पड़ता है, हर खुशी एक गुजारिश है, हर खुशी एक गुजारिश है। अ, हाथों से छूट कर गुजरी है, हाथों से छूट कर गुजरी है, वो जो एक कड़वी सच्चाई थी, वो जो एक कड़वी सच्चाई थी, जिसे सबने उजाला कहा यहाँ, जिसे सबने उजाला कहा यहाँ, वो तो बस एक परछाई थी, वो तो बस एक परछाई थी। भीड़ में भी तन्हाई है, हजारे चेहरे हजारों बातें हैं, पर रूह मेरी कहीं खोई थी, पर रूह मेरी कहीं खोई थी। हंसते हुए उस मेले में भी, हंसते हुए उस मेले में भी, भीतर की आंखें रोई थी, भीतर की आंखें रोई थी। मैं उजाले का प्रतीक नहीं, मैं उजाले का प्रतीक नहीं, यहाँ अंधेरे की रीत सही, यहाँ अंधेरे की रीत सही। गहरा गहरा सन्नाटा, गहरा है यह गहरा क्या बात है, सन्नाटा, बहुत ही सुंदर। अब मेरी यह हार ही जीत सही, अब यह हार ही मेरी जीत सही। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्या बात है, बहुत ही सुंदर रमेश सर, बहुत ही सुंदर। क्या बात है, आप अपने दायित्व को समझते हुए और साहित्य में लगातार अपना योगदान दे रहे हैं, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की आपकी कविता बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही शानदार, शब्दों का चयन, प्रस्तुति बहुत लाजवाब। बाकी तो समीक्षा हमारे समीक्षक मोहन सर करेंगे ही। तो चलिए, इतनी शानदार बहुत बहुत कविता सुनने धन्यवाद के मैम। बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा जी। देवरा सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मंच को सादर नमन। और जैसे कि हम आपको ज्ञात है कि 5 और 6 को मिलना ही मिलना है, चाहे कहाँ भी कहीं भी रहे माह भर, लेकिन 2 दिन जरूर मिलेंगे। और ये मिलने की वजह आदरणीय मुस्कान जी हैं। चलिए, प्रयास कर रहा हूं कि गीत भी हो जाए, उसमें आप सब भी शामिल हो जाएं।
कि हम 5 और 6 को मिलते हैं, हम 5 और 6 को मिलते हैं, हम आपको भूल ना पाएंगे। और मुस्कान मुस्कान है सबके होठों पे, मुस्कान रहे हर होठों पे, हम गीत खुशी के गाएंगे, हम 5 और 6 को मिलते हैं। और कौन कौन मिलते हैं कि एक चांद विशाल है अंबर में, एक चांद विशाल है अंबर में, अबे मोहन चंद्र मगाते हैं। कन्हैया एक दिन रूठ गए, बोले माँ मैं तो चंद्रमा चांद का खिलौना लूंगा। कि एक चांद विशाल है अंबर में, अब मोहन चंद्र मगाते हैं। और पद पंकज शारदा, पद पंकज शारदा रंजन है, और सावित्री के गुण गाएंगे, हम 5 और 6 को मिलते हैं। बिल्कुल। है नाम सुजाता सब जाने, है नाम सुजाता सब जाने, और दीपक की ज्योति पहचाने। ओ पीयूष योगिता वीरेंद्र, पीयूष योगिता वीरेंद्र, ओ ईश रमा संग, रमा ईश रमेश, ईश रमा संग पाएंगे, हम 5 और 6 को मिलते हैं। अंतिम लाइन कि वीरेंद्र हंस का राज यहाँ, हंस का राज यानी हंसराज, वीरेंद्र हंस का राज यहाँ, और मुस्कान है सबके ओठों पर। ओ बलराम रियाज अनस आए, बलराम रियाज अनस आए, हम खुशियां साथ मनाएंगे, हम 5 और 6 को मिलते हैं, हम आपको भूल ना पाएंगे, हम 5 और 6 को मिलते हैं। ये रहा आप लोगों के लिए, चाहे आप स्वागत समझें चाहे जो समझें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब और एक अपनी ओर से जी। बहुत बहुत हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं। जी जी। कि बेटा बेटी एक सम विधना की संतान, और बेटा से बेटी भली कहते वेद पुराण। और के बेटियां कुल की शान होती हैं, ये बेटियां कुल की शान होती हैं, कि देवी के समान माता के समान, कि देवी के समान होती हैं, ये बेटियां कुल की शान होती हैं, कि सीता सती और मिला के जैसी, और राधा इंदिरा शकुंतला जैसी, कि राधा इंदिरा शकुंतला जैसी, ओ मान सम्मान होती हैं, ये बेटियां कुल की शान होती हैं, कि माता पिता की ये आशाएं, ओ बेटी बहन
ओ बेटी बहन बनेती माताएं, ओ बेटी बहन पत्नी माताएं, कि दो कुलों की आन, दो कुलों की आन, ओ मान सम्मान होती हैं, ये बेटियां कुल की शान होती हैं। बेटा बेटी से बड़ी इसलिए है कि शादी करके विदा की जाती, और दो दो कुल का माने बढ़ाती, ओ गेरे के घर में राज चलाती। जब लड़की शादी होकर किसी के घर जाती है तो वही उस घर की मालकिन हो जाती है, इतनी क्षमता होती है कि बेटियां और पिताजी की जान होती हैं, ये बेटियां कुल की शान होती हैं, बेटियां कुल की शान होती हैं, वो देवी के समान होती हैं, ये बेटियां कुल की शान होती हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आप क्या बात है, बहुत ही शानदार। पहली कविता है जो हम सभी को उम्मीद होती है कि हम सभी के नाम पे सुनने को मिलेगी, वो तो काबिलिए तारीफ है। और दूसरी रचना बेटियों को समर्पित, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। तो चलिए, इतनी शानदार रचना सुनने के बाद हम लोग अब मध्य प्रदेश से निकलते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे सर। दुबे सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। ठीक है मैडम, आज तो मैं संयोग बस से जुड़ गया और एक गए थे कार्यक्रम में, वहाँ कार्यक्रम जल्दी हो गया और इसकी वजह से कल हमारी प्रस्तुति थी। अब आ गए, देखा हम कहा सब लोग हैं और इस समय मैं गांव में हूँ। संयोग की ये बात मैं डर रहा था कि अमर की असीमित ऊंचाई है माँ, पारावार की असीमित गहराई है माँ, बालक के जीवन की अद्भुत कहानी है माँ, ध्रुव तारे की अडिग अटल सच्चाई है माँ। मेरी सांसें अस्पंदित होकर माँ तुझसे आई, ही की मीठी मीठी यादों में तेरी ममता आई। उदरस्त में माँ मैंने तुझको बहुत ही कष्ट दिया था, मेरे जीवन की धड़कन को माँ, मेरे जीवन की धड़कन को तेरी प्यारी मुस्कान भाई, तेरी प्यारी मुस्कान भाई। अब माँ की ममता। निसहाय बचपन की अबोध बालक की अनोखी मूर्ति है माँ, नूतन जीवन प्रेम प्यार की अनुपम प्यारी नव ज्योति है माँ, बालक की तोतली बोली अनमोल जीवन की संजीवनी है माँ, अपने अमृत दूधपान से शिशु को सदा सेती दुलराती रहती है माँ। वह जैसे ही धरा पर जन्म लिया, माँ अपनी ममता से उसे बांध लिया, हाड़ मांस का वह पुतला, माँ उसे अपने दामन में थाम लिया, शिशु को बार बार माँ सेवन स्पर्शन चुंबन सदा करती रहती, तभी से माँ ने उसको सबसे प्यारा दुलारा अपने आंखों का तारा मान लिया, सबसे प्यारा दुलारा अपने आंखों का तारा मान लिया। पत्थर को पूजने के लिए हम सदा तीर्थ मंदिरों में जाते हैं, माँ की दया धर्म करुणा के आगे सब पीछे पड़ जाते हैं, पल पल करके सारा जीवन
सतत बीतता चला गया। माँ की ममता से बढ़कर हमें दूजा और नहीं भाते हैं। माँ की ममता से बढ़कर दूजे और नहीं भाते हैं। हमें प्यार से डांट मिलती जब वह जिंदा थी। घर में कोई गलती ना करे, वह ऐसी एक परिंदा थी। माँ के रहने से त्योहारों की रौनक और बढ़ जाती थी। मेहमानों आगंतुकों के आवाभगत से कभी वह न घबराती थी। जब शिक्षा पाकर उसका लाडला डॉक्टर, शिक्षा इंजीनियर हुआ, तब माँ का स्वप्न धीरे धीरे अपने आप साकार हुआ। कृतित्व और व्यक्तित्व से बच्चे की देश समाज में पहचान हुई। तब माँ को इस जग में आदर सम्मान सर्वोपरि प्राप्त हुआ। माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि प्रणाम। क्या बात, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। और चलिए, इतनी शानदार प्रस्तुति के बाद हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और अब महाराष्ट्र से निकलकर चलते हैं मुजफ्फरपुर बिहार की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं एक बेहतरीन शायर। तो बिना समय गवाए मैं मंच पे आमंत्रित करती हूँ आदरणीय चांद कुमार जी को। चांद सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। थैंक यू मुस्कान मैम। फिर से आज वही टॉपिक है। मसला ये है कि मसला प्यार है और प्यार के मसले कभी खत्म होते ही नहीं है। आज जो कहानी है एक लड़के और लड़की की है, एक ऐसे और लड़की की जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं मगर दोनों एक दूसरे को कभी बता ही नहीं पाते हैं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या वो मुझसे मोहब्बत करती है। मोहब्बत की ये शर्तें आगे चलकर बहुत भारी पड़ती हैं। आगे समय बीतता है और आज वो दिन है लड़के की जिंदगी में जब लड़की के घर वाले उसकी शादी कहीं और फिक्स करवा देते हैं। लड़की के घर वाले जब शादी फिक्स करवा देते हैं तो लड़की खुद आकर लड़के से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मेरा हाथ लड़के के हाथ में दिया जा रहा हो तो वो शख्स मेरे पापा नहीं बल्कि तुम हो। तुम मेरा हाथ उस लड़के के हाथ में दो। तो लड़का के ऊपर लगता है जैसे कि पहाड़ टूट जाता है, मगर लड़का फिर भी हंसते हुए कहता है कि ठीक है, अगर यही तुम्हारी इच्छा है तो मैं खुद तुम्हारा हाथ अपने मतलब जो लड़का होता है उसका रकीब हो जाता है। वो अपनी प्रेमिका का हाथ किसी और के हाथ में देने को राजी हो जाता है। अगले दिन सुबह जब उठता है तो उसे लगता है जैसे उसकी एक दुनिया छीन चुकी है। लड़के के अंदर से एक चीख उठ रही है। वो चीख क्या है सुनिए कि लड़के के अंदर चीख है कि सूर्योदय की किरण जिस्म पे पड़ रही है। सूर्योदय की किरण जिस्म पे पड़ रही है, जल रही है, तेरी कमी खल रही है। खल रहा है मुझको जीना कि सांस भी मैं क्यों ले रहा हूँ। सूर्योदय की किरण जिस्म पे पड़ रही है, जल रही है, तेरी कमी खल रही है। खल रहा है मुझको जीना कि सांस भी मैं क्यों ले रहा हूँ। हाथ दिया जो गैर की हाथ में तो लगा कि जैसे साला जान ही तो दे रहा हूँ। देखिए, मोहब्बत में ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है कि जब जान से जाना ही है तो अगर जान से जाना है तो मलाल मत कीजिए। यही होता है। लड़का कहता है कि अब जान से जाना ही है तो मलाल क्या करें। जान से जाना ही है तो मलाल क्या करें। सूख चुका है तन बदन, जल रहा है अंतर्मन, आकाश की ऊंचाइयों से सपने किसी के गिर रहे हैं। सूख चुका है तन बदन, जल रहा है अंतर्मन, आकाश की ऊंचाइयों से सपने किसी के गिर रहे हैं। दर बदर आवारा हम उन गलियों में फिर रहे हैं। जीना इसको कहते हैं, जीना इसको कहते हैं, जीना इसको कहते हैं। यार सांस ही तो ले रहा हूँ। हाथ दिया जो गैर की हाथों में तो लगा कि जैसे साला जान ही तो दे रहा हूँ, जान ही तो दे रहा।
क्या बात है। लड़के के अंदर हमेशा ये आशा रहती है कि काश वो लड़की जिससे वो मोहब्बत करता है वो उसकी भावनाओं को समझ पाए कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है, वो खुद सामने से आकर बोल दे कि मुझे तुमसे प्यार है, मगर ये ऐसा तो कभी हुआ नहीं, जिसके कारण ये आज समय अगली सुबह आ चुकी है। लड़का कहता है कि काश उसे मेरी मोहब्बत समझ में आती, काश काश उसे मेरी मोहब्बत समझ में आती, काश वो मुझसे ये बोल पाती कि ये हाथ तुम भी थाम सकते हो, काश मुझसे वो बोल पाती कि ये हाथ तुम भी थाम सकते हो, गले में मंगल सूत्र डाल सकते हो, अपने अपने नाम की सिंदूर मेरे माथे में तुम भी डाल सकते हो, अपने नाम के आगे मेरा नाम लगा सकते हो। अगर ये काश सिर्फ काश है, अगर अगर ये काश सिर्फ काश है तो सुनो, जाओ चांद तुम पूरे जहां में इल्जाम लगा सकते हो। आप जानते होंगे बहुत बेहतर तरीके से कि मोहब्बत के 7 मुकाम होते हैं और 7वां मुकाम होता है मौत। और जब इंसान मौत पर पहुंचने वाला होता है उससे पहले इंसान ऐसे कंडीशन में पहुंच जाता है जब उसे पक्षियों से, पेड़ों से, पौधों से, पहाड़ों से बात करने की आदत हो जाती है। आपने लैला मजनू में देखा होगा, जब मजनू मरने वाला होता है उससे पहले उसे पेड़ों से बात करने की, पहाड़ों से बात करने की आदत लग गई थी। सेम कंडीशन में है यहाँ पे भी, जो कहानी में जो हीरो है उसको चिट्ठियां जो लड़की ने दी थी उससे बात करने की एक लत लग गई। रोज उसकी एक चिट्ठियों से बहस छिड़ती थी जिसमें चिट्ठियां कह रही हैं लड़कियों की कि तुम मुझको पढ़ कर ते देखो, शायद जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो शायद इन्हीं में कहीं छुपी हो। लड़का बार बार कहता है कि मैं तुम में क्या पढ़ूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में। कहता है चिट्ठी की एक बार पढ़ के तो देखो, शायद जिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हो क्या पता मिल जाए। लड़का कहता है ठीक है चलो माना तुम्हारी बात, आज पढ़ा। लड़का देखता है कि क्या है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। वो कहता है नहीं पढ़ूंगा। चिट्ठियां कहती हैं अच्छा तुम नहीं पढ़ोगे, मैं खुद सुना देती हूँ कि मुझ में क्या है, तुम सवालों के जिन जवाब ढूंढ रहे हो मैं बताती हूँ। इन चिट्ठियों में है जमीन, आसमान, नदी, सागर, झरने, पहाड़, चांद, सितारे, फूल, शबनम, तितलियां, पंछियां, जन्नत, जहन्नुम, भगवान, अल्लाह, यीशु, पीर, पंडित, मौलवी, हवाएं, फिजाएं, बहारें, दोस्त, दुश्मन, घर, बाहर, अपना, पराया, मेरा नाम, तुम्हारा नाम, बिताएं पल, बीता कल, प्यारी यादें, इसमें सब तुम ढूंढ सकते हो, इसमें तुम सब ढूंढ सकते हो, तुम मुझे ढूंढ सकते हो। हवाएं चल रही थीं और मैं सांस ही तो ले रहा था, हाथ दिया जो गैर की हाथों में तो लगा कि जैसे साला जान ही तो दे रहा था। थैंक यू सो मच। क्या बात है चांद जी, शानदार। आपने तो पूरे दिल का दर्द को शब्दों में प्रयोग के प्रस्तुत कर दिया है। तो मोहब्बत की बहुत अच्छे से व्याख्या किया आपने, अपने एहसासों को शब्दों के माध्यम से बताया, बहुत ही शानदार। तो चलिए, आज के हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों ने अपनी अपनी भावनाओं को कविता के माध्यम से दर्शाया है। उम्मीद है कि हमारे तमाम श्रोता आज के सभी आमंत्रित स्वरों की रचनाओं को सुनकर काफी कुछ सीख रहे होंगे और आनंद भी ले रहे होंगे। तो अब बारी है समीक्षा सुनने की। तो मैं पुनः बड़े सम्मान से आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर का स्वागत करती हूँ। आदरणीय आप आए और सभी की रचनाओं की समीक्षा करें। प्रस्तुतियां रही सबकी, और के साथ कैसा पावन सुहावन दिन है आज। उनकी मुस्कान और आवाज से ही प्रोग्राम को एक अच्छी शुरुआत मिलती है। तो उन्होंने योगिता सिंह जी हंसा जी को कानपुर से आमंत्रित किया, जिन्होंने अपनी भक्तिपूर्ण रचना माँ का दरबार तो है हर समय खुला, आने वाला ना आए तो माँ क्या करे, उन्होंने अच्छा समा बांधा। योगिता सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रियाज खान गौहर जी ने अपने 2 मतले पेश किए। आप राजी हुए जब खरी बात पर
कौन उंगली उठाता मेरी बात पर, और गजल पेश की उन्होंने झमेला, कहीं भी तो कैसे भला है झमेला, सियासत में होता रहा है झमेला। और फिर गजल से उन्होंने हमारा मनोरंजन किया, कोई जूता चुरा ले गया जनाब। उनकी रचनाएं हमेशा अच्छी होती हैं। उसके बाद सुजाता शर्मा जी ने मुजफ्फरपुर से 3 रचनाएं पेश की। मोहलत, अजीब ये मोहब्बत है, मोहब्बत में ख्वाहिशें पूरी करनी है, किसी को पूरी तरह पा लेना तन्हाई का नजराना है। और बेटियों के ऊपर बहुत सुंदर रचना प्रस्तुत की उन्होंने, बचपन से हमें सहना ही सिखाया जाता है। फिर डॉक्टर DN झा दीपक जी ने झारखंड से अपनी सुंदर मधुर आवाज में माँ से प्रार्थना, चंद शब्दों की मिले कविता मेरी प्यास है, भावों का उद्गार, यादों के साथ में चांदनी रात में बह न जाऊं कहीं आज जज्बात में। उनकी आवाज और शब्दों ने हमें वाकई जज्बात की लहरों में भिगो दिया। उसके बाद छत्तीसगढ़ रमेश साहू जी से आए, उन्होंने पेश की अपनी दर्द भरी रचना गाकर अपनी भावना को व्यक्त किया। अंधेरे की रीत, मैं उजाले का प्रतीक नहीं, यहाँ अंधेरे की रीत सही। बहुत ही सुंदर रचना रही उनकी। फिर हमारे बलराम यादव देवरा जी ने अपना गीत प्रस्तुत किया कि हम और 5 और 6 को मिलते हैं, हम आपको भूल ना पाएंगे। सबके नामों को लेकर उन्होंने गीत बनाया, जो हमेशा ही वो करते हैं, उसमें महारत हासिल है उनको। मुस्कान है सबके होठों पे, हम गीत खुशी के गाएंगे। फिर उन्होंने बेटियों के ऊपर रचना प्रस्तुत की, ये बेटियां कुल की शान होती हैं, समाज देवी के समान होती हैं। उनकी आवाज में जादू है और शब्दों में कशिश और सच्चाई है। बहुत बहुत धन्यवाद बलराम जी। फिर डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी महाराष्ट्र से, उन्होंने भी माँ की ममता, अंबर की असीमत ऊंचाई है माँ, पत्थरों को पूजने के लिए हम माँ की ममता से बढ़कर हमें दूजी और नहीं पाते हैं। बहुत ही माँ के ऊपर उन्होंने सुंदर रचना प्रस्तुत की, ममता के ऊपर। और फिर आए हमारे चांद कुमार जी मुजफ्फरपुर बिहार से, उन्होंने एक नाकाम आशीष की भावनाएं अपने कविता में पेश की। सूर्य की किरण जिसमें पड़ रही है, तेरी कमी खल रही है। बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का आज की काव्य गोष्ठी के लिए। सबने अपनी अपनी रचना पेश करके बहुत मान बढ़ाया मंच का। अब मुस्कान जी मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी रचना बिल्कुल पेश बिल्कुल करूं। सर, आप शानदार समीक्षा के साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि आप आशीर्वाद स्वरूप हमें एक कविता भी सुनाएं। जी मुस्कान जी, और आजकल ये जो युद्ध का माहौल चल रहा है पूरी दुनिया में, उसको देखकर सुनकर एक बच्चे के मन में क्या गुजरती है, वही भावनाएं मैंने पेश करने की कोशिश की है उसमें। इसका शीर्षक है क्यों। एक नन्हा मासूम पूछ रहा ये सवाल, एक नन्हा मासूम पूछ रहा ये सवाल, ये धरती हो रही है क्यों लहू से लाल। क्यों 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 क्यों, एक नन्हा मासूम पूछ रहा ये सवाल, ये धरती हो रही है क्यों लहू से लाल। क्यों 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 चल रहे हैं रोज बम और गोली, क्यों चल रहे हैं रोज बम और गोली, क्यों खेल रहे हैं शैतान खून की हेली, खून की होली। क्यों महंगा हुआ डीजल पेट्रोल ये तेल, क्यों चल रहा है ये सारा मौत का खेल। क्यों क्यों क्यों
जो हैं इस सारे क्या बात। कारोबार के दलाल, जो हैं इस सारे कारोबार के दलाल, अपनी करतूतों पर उनको नहीं मलाल। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े और जवान क्यों सभी हुए हैं इस जंग से परेशान। क्यों 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 किसी का फायदा नहीं, सबका नुकसान। इस युद्ध में तो मर रहा है केवल इंसान। किसी का फायदा नहीं, इस युद्ध में तो मर रहा है केवल इंसान। नफरत की आग क्यों दिलों में जली, नफरत की आग क्यों दिलों में जली, क्यों इंसानियत युद्ध में है जाती कुचली। क्यों 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 टूट रहे हैं रिश्तों के सारे तार, क्यों बिखर रहा अपनों का संसार। क्यों सच की आवाज दबाई जा रही, क्यों झूठ की दुनिया है बसाई जा रही। क्यों 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 कोई सुन ले नन्हे मन की ये पुकार, प्रेम में ही छुपा है जीवन का सार। क्यों भूल गए हम स्नेह का सन्मार्ग, क्यों बढ़ती जा रही घृणा की आग। क्यों 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 राम नाम से मिटे जग से अंधेरा, हर दिल में फैलेगा फिर से उजियारा। लड़ाई झगड़े से ना होगा कोई निपटारा, क्यों ना समझे इतनी बात मूर्ख संसार। क्यों 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 हरे कृष्ण नाम का तुम ले लो सहारा, मिट जाएगा हर दुख मित्र तुम्हारा। भक्ति से ही मिलेगी तुम्हें शांति अपार, समझो क्यों डोले तुम्हारी नैया मझधार। क्यों 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 जब जब बढ़े अधर्म का अंधकार, जब जब बढ़े धर्म का अंधकार, तब तब आते हैं प्रभु करने उद्धार। छोड़ो नफरत और अपनाओ प्रेम, बंद क्यों नहीं करते ये अत्याचार। क्यों 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 एक नन्हा मासूम पूछा ये सवाल, ये धरती हो रही है क्यों लहू से लाल। क्यों 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 धन्यवाद। बहुत ही शानदार आदरणीय, बहुत ही शानदार। तो चलिए, आज के हमारे मुख्य अतिथि ने भी अपने प्यारे से शब्दों से एक प्यारी सी रचना सृजित किया। उम्मीद है कि हमारे तमाम आमंत्रित स्वरों की रचनाएं आपके दिलों तक पहुंची होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे लेते हैं यही पे विदा। फिर मिलेंगे कल ठीक शाम 7 बजे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार धन्यवाद।